प्रदेश के 2 टाइगर रिजर्व से डराने वाले वीडियो सामने आए हैं। पहली खबर उमरिया से है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बलहौड़ क्षेत्र में जंगल ट्रैकिंग के दौरान एक बाघ ने निगरानी कर रहे हाथी पर अचानक से हमला कर दिया और ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि बाघ गांव के आसपास घूम रहा था, जिसे देखते हुए प्रबंधन निगरानी कर रहा था। दूसरी खबर उमरिया पन्ना टाइगर रिजर्व से है, जहां कोर जोन में सफारी के दौरान बाघिन P141 यानी 141 ने पर्यटकों की जिप्सी का पीछा करते वो दिखाई दी और घटना पिपरा टोला के पास की बताई जा रही है। तो ऐसे में पर्यटकों की जान जो है वो बाल बाल बची। उमरिया और पन्ना के 2 वीडियोज आए हैं। प्रबंधन की लापरवाही हालांकि इसमें साफ तौर पर देखने को मिली और अब सवाल भी उठ रहे हैं। कई बार पर्यटक भी जो है वो रोमांच के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, तो ये बेहद खतरनाक हो सकता था पर्यटकों के लिए। फिलहाल एक हाथी पर हमला करते ये उमरिया का एक वीडियो है। इधर इंदौर में दीपावली के अवसर पर राजवाड़ा पर लगने वाली परंपरागत रेहड़ी पटरी की दुकानें लगी रहेंगी। नगर निगम के इस निर्णय से छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि दीपावली के अवसर पर हर साल की तरह राजवाड़ा और जहां भी परंपरागत रूप से दुकानें लगती रही हैं वो वैसे ही लगेंगी। तो मान सम्मान के साथ स्वदेशी दीपावली को आगे बढ़ाने के लिए रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार दीपावली की उपयोगी वस्तुओं को बेचने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, इस त्योहार पर अपनी कमाई का एक जरिया मिलना चाहिए। इस दौरान महापौर भार्गव ने रेहड़ी पटरी के दुकानदारों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। आप सभी को शुभ दीपावली। यह दिवाली स्वदेशी वाली आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम सब स्वदेशी दिवाली मनाएं और विशेष रूप से हमारे रेहड़ी और पटरी वाले भाई बहनों को मैं दिवाली की शुभकामनाएं भी देता हूं। और हर वर्ष की तरह परंपरागत रूप से लगने वाली सभी रेहड़ी पटरी मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ स्वदेशी दिवाली को आगे बढ़ाने के लिए लगी रहेंगी। मैंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राजवाड़ा और जहां जहां भी परंपरागत दुकानें रेहड़ी पटरी की लगती हैं वे सब दिवाली की उपयोगी वस्तुओं को बेचने के लिए स्वतंत्र है। इंदौर में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ शहर कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को हस्ताक्षर अभियान चलाया। यह अभियान LIG चौराहे और साकेत नगर चौराहे पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे और जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े के नेतृत्व में शुरू हुआ। अभियान में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम नागरिक शामिल हुए। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है, एन केन कानून का उपयोग हो, दुरुपयोग हो, चाहे ईवीएम का दुरुपयोग हो, चाहे वोटर लिस्ट का दुरुपयोग हो, चाहे डुप्लीकेटिंग ट्रिप्लीकेटिंग के माध्यम से मतदाताओं के माध्यम से जो वोट चोरी हुई है कि एक कार्यकर्ता को यहाँ नाम, दूसरी जगह तीसरी जगह नाम, और राहुल गांधी ने साबित कर दिया है। मुझे लगता है कि ये दूसरी देश में आजादी की दूसरी लड़ाई है जहां जनता जिसको चुनना चाहती है उसको चुन नहीं पा रही है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता हमारे नेता राहुल गांधी जी और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में दृढ़ संकल्पित है कि ये जो वोट चोरी करके सरकारें बना रही है और एक एक आम जन तक ले जाएंगे, वो शासकीय संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। जिस हिसाब से राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया है वोट चोरी का, उसके बाद से पूरे देश में एक माहौल बन चुका है। और मोदी सरकार जिस हिसाब से ईवीएम की गड़बड़ी करके, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके इलेक्शन को मैनिपुलेट करती है, आज जनता उसके खिलाफ आक्रोश में है और सब जनता आवाज उठा रही है। इस हिसाब से हमने एक हस्ताक्षर अभियान रखा है। यहाँ इंदौर में विधानसभा 5 है, वहाँ पे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्तागण और आम जनता इन्वॉल्व होके इस हस्ताक्षर अभियान को बहुत जोरों शोरों से आगे ले जा रही है। इधर मध्य प्रदेश के खुरई से बेहद शर्मनाक और तनावपूर्ण खबर आई है, जहां कर्तव्य का पालन कर रहे एक सफाई कर्मचारी की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी जाती है। इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया और साफ सफाइयों के लिए जो कर्मचारी नियुक्त हैं उनमें भारी आक्रोश भर दिया। मृतक सफाई कर्मी का नाम दीपक पथरौल बताया जा रहा है, जो शास्त्री वार्ड के निवासी थे। ये दिल दहला देने वाली घटना सुबह करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है, जब दीपक सफाई कर रहे थे। एक युवक ने डंडे से उन पर जानलेवा हमला किया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
हमलावर यही नहीं रुका, उसने दीपक के साथ काम कर रहे एक महिला और पुरुष कर्मचारी पर भी हमला करने का प्रयास किया तो उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। घटना से पहले हमलावर ने एक और व्यक्ति पर हमला किया, उसे हाथ में जो है काट लिया था। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि ये पूरी वारदात लगभग 20 लोगों के सामने हुई, लेकिन कोई भी दीपक को बचाने के लिए आगे नहीं आया। हत्या की खबर मिलते ही सफाई कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने परसा तिराहा शव रखकर चक्का जाम कर दिया और कचरे से भरे नगर पालिका के वाहनों को सड़क पर ही खड़ा कर दिया, जाम लगा दिया। मृतक के परिजनों ने प्रशासन से कड़ी और त्वरित कार्रवाई की मांग की है। इस विषय में उनकी प्रमुख मांगे कौन कौन सी आपको बता दें। आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, बुलडोजर चलाकर उसका घर गिराया जाए कह रहे हैं। मृतक की पत्नी को नौकरी के साथ साथ उचित मुआवजा दिया जाए। सूचना मिलते ही एसडीएम कोतवाली पुलिस और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे इन सफाई कर्मियों को उन्होंने समझाने का प्रयास भी किया। काम कर रहे थे हम दोनों लोग। हाँ। वो इधर से आया चिरौंजी कॉलोनी से, लठ लिए था, इनसे बात करने लगा। हम यहाँ चले गए बाथरूम करने। इतने में उसने उधर वो डला है अभी लठ बहुत मोटा है, उससे उसने सर में मार दी 25-30। हमारे सफाई कर्मचारी को मार डाला है उस वार्ड में। वो पहली बार मंत्री जी से आग्रह है कि उसके घर पे पहले नंबर पर बुलडोजर चढ़वाएं, पूरा घर तोड़े और जितनों ने उसकी जान बचाने की कोशिश नहीं की, सब पे कार्रवाई चाहिए हमें।